हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये जो है 22 तारीख का ही दिन है, लेकिन पार्ट 3 है ये। एक पार्ट 1 आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने सुबह 5 से 8 तक का रूटीन आपको दिखाया था। फिर मैंने 8 से एक्स्ट्रा काम करने यानी कि क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, मैंने दरवाजे साफ़ किए थे, शू रैक और कुछ बैलीज वगैरह साफ़ की थी, है ना। और ईलू के लिए मैक्रोनी बनाई थी, मैं मैंगो शेक बनाया था। उसके बाद उसको खिलाया पिलाया सुलाया, फिर हस्बैंड आए, उनको मैंगो शेक दिया। फिर शाम की क्लीनिंग भी मेरी हो गई थी। तो अब से मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट 3 है ये। मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई क्योंकि सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए एक कप चाय बना लेते हैं। चाय बनेगी तब तक में एक सब्ज़ी बन जाएगी। सिंपल सा खाना बना रही हूँ, बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। इल्लू के लिए बनेगी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह 5 बजे जब पनीर बनाई थी तो थोड़ा सा पनीर मैंने बचा के रख लिया था, क्योंकि आज मेरी प्लानिंग थी कि मैं बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इल्लू को उतनी पसंद नहीं है जैसे बैंगन हुआ, बीन्स हुआ, तो फिर मैं उसके लिए पनीर बना दूँगी। लेकिन उसको बीन्स भी मैं खिलाऊँगी, बैंगन भी मैं खिलाऊँगी। कैसे? पाव भाजी में। तो जो उसको पसंद है ना, फिर मैं ये सारी चीज़ें उस चीज़ में डाल देती हूँ, तो वो बैंगन बीन्स बिना पता हुए ही ना खा लेती है। तो यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी बन गई है, आटा भी फटाफट लगा दूंगी और बस चाय मेरी हो चुकी है, उसको छानना है, फिर इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी। शाम की क्लीनिंग भी हो गई थी, तो वो मैंने शूट किया नहीं है। तो बस दिन भर से ये सारा काम चल रहा है। तो अब बस चाय छानते हैं, इत्मीनान से चाय पीते हैं। उसके बाद आज का मेरा प्लानिंग था, सुबह को तो मैंने देखो इतनी सारे काम कर लिए, ठीक है, किचन की और सारी क्लीनिंग हो गई। आज शाम की प्लानिंग मेरी ये थी कि मैं मेरे जो कपड़े वगैरह है ना वो भी सेट कर लूँगी, इलू के भी और मेरे भी, क्योंकि काफ़ी बिखर गई थी। तो इलू भी थोड़ा थोड़ा बिखेर देती है, तो फिर है ना वो सारा भी मेरी प्लानिंग थी। तो मैं इसीलिए मैंने फटाफट से खाना बनाया है, यानी कि सब्जी छोंक दी, सब्जी होती रहेगी, आटा लग ही चुका है। इल्लू के लिए बनानी, वो भी इंस्टेंट बन जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं पालक की प्यूरी रखती हूँ, टमाटर की प्यूरी रखती हूँ, पनीर है ही, तो फटाफट से वो सब्जी भी बन जाएगी इल्लू के लिए। तो चाय पी के किचन में आई, थोड़ी देर इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आऊँगी। ये देखिए, जो टमाटर की प्यूरी मैंने बना रखी थी वो थोड़ी सी लूँगी, और पालक के जो क्यूब्स बना रखे थे वो लूँगी। तो इल्लू के अपने पालक पनीर की सब्ज़ी जो है वो फटाफट से बन जाएगी। तो बस, और फिर पनीर थोड़ा सा रखा था तो उसको कट कर लिया है मैंने। और ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर के में आएंगे, थोड़ा सा पिघलेंगे, उतने में मैं जो बर्तन कर रखे थे ना वो लगा दूंगी। तो साथ साथ में काम चलते रहते हैं। तो बस फिर एक पेन चढ़ाऊंगी, थोड़ी सी बनानी है क्योंकि, तो उसमें हल्का सा घी डाला है मैंने, और फिर फटाफट से ये पालक की टमाटर की प्यूरी डाल दी है मैंने, है ना। फिर बस पालक डाल दूंगी, और जब वो पक जाएंगे थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला था तो वो डालना है। बाकी गरम मसाला और सब डला हुआ था। 2 तरीके की प्यूरी बनी हुई है, तो दोनों तरीके की मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है। और बस इल्लू की सब्ज़ी तैयार हो गई, 1 कटोरी आधा कटोरी, है ना। फिर मुझे कमेंट आ रखे थे कि दीदी अमरस की रेसिपी देना, 2-3 आ रखे थे। तो आज बनाने वाली थी बीन्स की सब्ज़ी के साथ, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। आम को धो लीजिए अच्छे से, और इस तरीके से अंगूठे से प्रेस कर करके उसको पोला कर लीजिए, यानी कि नरम कर लीजिए, ताकि उसका गूदा आसानी से निकल जाए। फिर उसका जो ऊपर का चीज़ है ना वो हटाइए, और फिर इस तरीके से बस हाथ से बना लीजिए। और ये जो इसमें लगा रहता है इसका पल्प, वो भी इस तरीके से निकाल लीजिए। फिर पानी डालिए, थोड़ा सा पूरा निकाल लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। तो इस तरीके से ही मैं तो बनाती हूँ। मिक्सी में भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन हाथ वाले अमरस का जो स्वाद होता है ना वो वाली बात मिक्सी वाले में नहीं होती है। तो यहाँ पे चीनी डाल दिए, इसको बस चम्मच से ही मैं घोल देती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और खाते वक्त बर्फ़ डाल दो, तो एक आम में हमारा तीनों का तो हो जाता है। थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं लेते, 1-1 कटोरी हो जाता है हम तीनों का। तो अमरस भी मेरा बन गया है, और ये आपको रेसिपी भी दे दी, और साथ ही साथ सफाई भी मेरी चलती रहती है। तो बस अमरस बनाया था तो ये साफ़ कर दी। तो अब कर लेते हैं नेक्स्ट डे की तैयारी। नेक्स्ट डे मेरी प्लानिंग थी कि पाव भाजी दूंगी इल्लू को, क्योंकि वो भी वही चीज़ से परेशान हो जाती है, बोर हो जाती है। तो थोड़ी सी बीन्स मैंने रख लिए थे, हरी मिर्च कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, पत्ता गोभी, घिया, आलू और बैंगन, टमाटर और प्याज उसी टाइम कटने वाली चीज़ें, तो उसी टाइम कर लेंगे। इनको कट करके धो के बस इनको उबालने रख दूँगी, वरना यही पाव भाजी आप नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे करोगे ना बहुत टाइम ले लेगी आपका।
इनको कट करो, फिर उबालो, फिर मैश करो। तो मैं आधा काम रात को इसीलिए ही करके रख देती हूँ, और इसीलिए ही मेरे सुबह 5 बजे वाले सारे काम जो है ना आसान हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर सारे काम मेरे रात को ही हो जाते हैं। तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। तो मैं ऐसी अच्छी स्पेशल चीज़ भी फिर मैं उसको आसानी से बना के दे सकती हूँ। और फिर मेरी सफाई वगैरह भी मैं चाहूँ तो 7 बजे के अंदर ही सब हो जाता है। तो बस जो कपड़े धुले थे उनको यहाँ पे रख रही हूँ बेड पे, और इलू अपना होमवर्क कर रही है, और मैं इनको तब तक में समेट लूँगी। उसके बाद जो है प्लानिंग यही थी कि इलू की जो ये यूनिफॉर्म है वो प्रेस कर दूँगी, यानी आयरन कर दूँगी वाइट वाली। नेक्स्ट डे बुधवार था, बुधवार को उसकी वाइट होती है। तो देखो अभी वो तैयारी भी मैं करके रख देती हूँ जहाँ तक संभव होता है, और वाटर बॉटल वगैरह भी अधिकतर भर के रख देती हूँ, नहीं होती है तो वो सुबह सुबह फिर भर देती हूँ। तो बस ये इलू की जो यूनिफॉर्म है उसका आयरन कर दिया है, और ये मुड्ढे पे ही रख दिया है, क्योंकि फिर इलू डायरेक्ट उठ के यहाँ से ले लेती है और नहा के डायरेक्ट ये पहन लेती है। इलू का भी रूटीन अब यही है 5:30 बजे उठने का। तो अब टाइम था, देखो खाना वाना बन गया था, कपड़े समेट दिए थे और रखे नहीं थे इसमें अलमारी में, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ़ करना था। तो बस इलू वाला जो है पोर्शन वो थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि वो जो समेटती भी है तो उतने प्रॉपर नहीं समेटती है, तो फिर इसलिए तो बस ये सारे समेटूंगी। इलू के टॉप हुए और ये हुए इस तरीके से फोल्ड करके ही मैं रखती हूँ, हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी जो बास्केट थी वो उस अलमारी में तो आ जाती थी पहले वाली में, अब इसमें बड़ी बड़ी वाली नहीं आती है। तो फिर मैंने क्या किया, शर्ट के डब्बे जो होते हैं ना बहुत सारे रखे थे उसमें रख देती हूँ, इससे थोड़ा सा सेट रहती है, काफ़ी दिन तक सेट रहती है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में बिखर जाएगी, नहीं, काफ़ी टाइम तक चल जाती है, 7-8 दिन ये मान लो। फिर वो बच्ची है तो वो थोड़ा सा लेती करती है तो वो बिखर जाता है। तो बस जो कपड़े बाहर के थे वो भी उसने यहीं पे कुछ डाल दिए थे, तो वो उधर रख दूंगी, और बाकी इसके नाइट सूट वगैरह जो भी हैं वो कर देंगे सेट। इसकी करने के बाद मैं मेरी वाली का भी करूँगी। सॉक्स मैं इस तरीके से रखती हूँ इलू के, और जितने भी हमारे सर्दियाँ होती हैं तो इसी तरीके से दोनों जोड़ी को एक साथ रखा, वरना एक कहीं हो जाता है। तो ऐसे फोल्ड करके और उसको इस तरीके से इलास्टिक होता है ना सॉक्स का, उसमें ऐसे कर देती हूँ, तो ये हमेशा एक साथ रहते हैं दोनों जोड़ी। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो सॉक्स को। उसको भी मैं क्या करती हूँ, शर्ट के डब्बे में सारे सॉक्स जितने भी होते हैं ना वो डाल देती हूँ। तो इलू की सेट हो गई थी, तो चलिए मेरी वाली की बारी। कई लोग पूछते हैं ना कि डेली वेयर के आप कितने कपड़े यूज देते हो, बहुत सारे हैं यार, और ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे। बाकी मैं बॉक्स में डाल देती हूँ, जिनसे मैं ऊब जाती हूँ ना, या तो लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे हो जाते हैं, तो फिर मैं एक बार बॉक्स में डाल देती हूँ। तो अभी कुछ ये पहन लूँगी, फिर मन हुआ तो वो दूसरे वाले निकाल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी टी शर्ट टॉप्स वगैरह रखती हूँ, ये देखिए, और इससे जगह भी कम घेरते हैं और सेट भी थोड़े ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत सेट रहती है, नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके के टॉप भी हैं। अब देखो है काफ़ी, लेकिन पहनने में नहीं आ रहे ना, आप देख नहीं रहे होगे अभी मुझे इनको पहनते हुए, वाइट वाले को और करके। जो मन होता है वही मैं पहन पाती हूँ, बाकी जो है वो रखे रहते हैं। तो लेंगे, इनको भी काम में लेंगे। ये कुछ साड़ियाँ 1-2 जो है वो रह गई थी, तो इनको समेट के वापस ऊपर हैंगर में डाल के लगाऊंगी। तो ये जो टाइम है मैंने ऐसे यूज़ ले लिया। तो ये मेरी और इलू की भी हो गई सेट। इनकी वाली भी करूँगी नेक्स्ट डे किसी दिन। इनकी वाली उतनी ज़्यादा नहीं बिखरती है, मेरी और इलू की फिर भी हो जाती है, क्योंकि ढेर सारे कपड़े भर रखे हैं इसलिए। बस फिर टाइम हो गया था इनके आने का, तो बस अपने रोटियां वगैरह जो है वो सेक लेते हैं। पराठा बना रही थी हाँ इसके साथ में, मे बी, अब तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि पुराना व्लॉग या एडिटिंग भी मैं आज कर रही हूँ। तो पराठा था हाँ, क्योंकि पराठे बहुत कम बनाती हूँ मैं, और जब बनाती हूँ तो फिर हस्बैंड को आश्चर्य होता है कि आज पराठे, इनको पसंद है पराठे, सादे वाले होते हैं ना, लेकिन मैंने हेल्थ पर्पज़ से ना छोड़ रखे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं फिर ज़्यादा ऑयली चीज़ें और खाओ तो बहुत कम बनाती हूँ। टिफ़िन में भी मैं इन लोगों को पराठा नहीं देती, रोटी ही देती हूँ। तो बस आज मैंने पराठे बना लिए, फिर किचन की क्लीनिंग कर लो और क्या है ना। तो पूरे दिन से यही सारे काम चल रहे हैं। बीच में मैं रेस्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, इलू को सुलाती हूँ ना तो मैं उस टाइम पे रेस्ट कर लेती हूँ, फिर ये आते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसको थोड़ी सी मैश करके ही दूसरे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर कल मुझे बहुत आसानी हो जानी है। सुबह 5 बजे उठ के भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बना सकती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले तैयारी कर लो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो फिर। तो ये हो गई थी। तो बस वाटर बोतल भी मुझे याद आया कि दोनों की भर के रख देती हूँ, तो सुबह ये वाली टेंशन भी नहीं रहेगी। अब पाव भाजी बननी है, तो देखो इलू को सुबह भी पाव भाजी खानी, इलू को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने भाजी के साथ सुबह भी उसको ब्रेड दे दूँगी, तो उसका नाश्ता वो हो जाएगा।
और कल मेरा इतना विचार नहीं था कि 5 बजे से मैं स्टार्ट करूँ व्लॉगिंग, यानी शूट करना। रूटीन तो मेरा 5 बजे से ही रहेगा, लेकिन शूट करने का मेरा अलग अलग होता है कि आज मैंने 5 बजे वाला कर लिया तो फिर मैंने 8 बजे वाला कर लिया, या कभी मैंने दोपहर से रात वाला कर लिया। ऐसे हस्बैंड आ गए थे तो बस ईलू की थाली और हमारी थाली लगा ली थी हमने, खाना खा लिया था, फिर फेस को क्लीन किया, थक गई थी और बस अपना जो है सीरम लगाऊंगी फिर सो जाऊंगी। फिर वही 5 बजे उठना है, अपना रूटीन स्टार्ट करना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। पूरा व्लॉग आपने देख लिया, पूरा दिन का रूटीन मैंने 3 टुकड़ों में बता दिया है।